नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2023 और आज के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा और रोजगार जगत की हर एक महत्वपूर्ण बहुत ही कम समय में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्रतिदिन ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जिसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। सीबीएसई चेयरमैन ने परीक्षा के लिए देश भर के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र भी लिख दिया है। सारी प्रयोगशालाएं भी तैयार हो चुकी हैं। एसएससी हेड कांस्टेबल परीक्षा में 16,154 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, क्योंकि इसका जो संबंधित परिणाम है वो यहाँ पर घोषित किया गया है। अब यहाँ पर शारीरिक परीक्षण एवं ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि 857 पदों के सापेक्ष होगा। इसकी पूरी जानकारी आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकेंगे। देश में बेरोजगारी 16 माह के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, देश हो या उत्तर प्रदेश ही केवल बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सरकारी भर्तियों के आने में कमी हो रही है। लेकिन जो छात्र हैं, बीटीसी हो, बीएड हो, ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री कोर्स हैं जिनको लगातार छात्र कर रहे हैं, और उसके बाद नौकरियों न आने के कारण बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। यही कारण है कि नौजवान जो हैं अब विभिन्न तरह के कोर्स और चीज़ों को करने के लिए कतरा रहे हैं। वो अपना छोटा सा ही सही एक बिजनेस करने के लिए ज़्यादा सही समझ रख रहे हैं। स्वकेंद्र व्यवस्था को समाप्त करने जा रहा है राज्य विश्वविद्यालय। जी हाँ, अभी तक अपने ही कॉलेज में परीक्षाएं हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डिग्री कॉलेजों में परीक्षाओं के लिए आपको दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि 27,000 से अधिक नकलची इस परीक्षा के दौरान पकड़े गए थे। आधी अधूरी कार्य पुस्तिका से कैसे पढ़ाई होगी विद्यार्थियों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में आधी किताबें 6 महीने पहले मिली थी, आधी किताबें अभी आई हैं और लगभग सत्र समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में जो बेसिक शिक्षा के बच्चे हैं, परिषदीय बच्चे हैं, उनको कैसे उनकी पढ़ाई पूरी होगी, ये बेसिक शिक्षा विभाग को समझना चाहिए। उनकी लापरवाही के कारण 9 महीने बाद भी पूरी तरह से पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं, और इसका जो भुगतान है वो जो गरीब छात्र होते हैं वो यहाँ पर करते हैं। ट्विटर पर कल पूरे भारत में ये हैशटैग ट्रेंड हुआ पुरानी पेंशन को लेकर। जी हाँ, कल यूटेक पेंशन बहाली मंच एवं राशि सहयोगी अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी यहाँ पर हैशटैग किया गया था 12 बजे से। इस भारत मांगे पुरानी पेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया, क्योंकि पूरे भारत में मांग है। बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन लागू भी हो गई है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में अभी नहीं भी है। तो उनकी भी मांग है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। मुख्य सचिव के सामने रखेंगे शिक्षकों की अब समस्याएं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारी जो भी हैं, उन्होंने रविवार को बैठक की और ये विचार विमर्श किया कि जो मुख्य सचिव हैं उनके सामने सभी चीज़ों को रखा जाएगा, जैसे कि भुगतान को लेकर बकाया जो किसी का एरियर बनना है वो नहीं आ रहा है, उस पर समस्याएं हैं। पुरानी पेंशन को लेकर समस्याएं हैं, वेतन को लेकर समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं। तो उन समस्याओं को सीधे मुख्य सचिव के सामने अब रखा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। जल्द ही जो एक कमेटी है वो मुख्य सचिव से मुलाकात कर सकती है। छात्राओं को अब भत्ते का समय से भुगतान किया जाएगा, ऐसा प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आदेश हुआ है कि जो उनका भत्ता है, जो मासिक भत्ता आता है, वो गड़बड़ियां लगातार होती थी। लेकिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बीएसओ को जब निर्देश जारी किए, सख्ती की, तो औचक निरीक्षण हुआ, बहुत सारी गड़बड़ियां मिली। उन गड़बड़ियों को दूर करते हुए अब समय से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। बच्चों के नामांकन कुछ ज़िलों में बहुत ही कम हुए, ना मात्र के हुए, जिस कारण से यहाँ पर विजय किरण आनंद सर के माध्यम से चेतावनी दी गई, साथ में पत्र लिखा गया। अमेठी समेत 7 पिछड़े ज़िले यहाँ पर घोषित किए गए, जहाँ पर नामांकन ना के बराबर है। वो ज़िले हैं हापुड़, शामली, अमेठी, बागपत, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, ऐसे ज़िले ये हैं। तो इनमें चेतावनी दी गई है कि हर हाल में नामांकन को बढ़ाया जाए। जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं वो गड़बड़ियाँ ना करें, सही नामांकन करें। यूडीएस पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ, ब्यौरा जो है गलत चढ़ाया जा रहा था, मिली भगत थी, उसे सुधारा जाए। अब उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जगहों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा है वो स्मार्ट की जाएगी, क्योंकि गाँव के विकास को करने के लिए वहाँ पर चौपाल लगाई जाएगी, जिससे शिक्षा भी स्मार्ट होगी और भी चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं। नोटबंदी के जो खिलाफ याचिका थी, जिस पर लगभग 58 यानी 58 याचिकाएं थी,
उस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है। जो भी फैसला आएगा आपको पता चल जाएगा विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से। 5 जनवरी 2023 तक शीतलहर और घरे कोहरे की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। बहुत जगह ऑरेंज अलर्ट है, बहुत जगह रेड अलर्ट है। मेरठ सबसे ठंडा यहाँ पर रहा है आपका प्रदेश। ये मेरठ ज़िले में सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पर नोट की गई है 5.5 डिग्री लगभग। और इसके अलावा इस स्क्रीन पर आप ज़िले देख सकते हैं, यहाँ पर भी ठंड रहेगी 5 जनवरी तक। सब इंस्पेक्टर समेत 1329 पदों का जो परिणाम है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रवृत्ति बोर्ड ने पुरुष महिलाओं की भर्ती के लिए घोषित कर दिया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मदरसों में अब शुरू हो जाएगी प्री प्राइमरी कक्षाएँ, इसकी तैयारी भी शुरू की गई है। मार्च में इससे संबंधित जो पूरा पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा। अर्हता के विवाद में फंस गई है नौकरियां। जी हाँ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, अर्हता के विवाद में फंसी है। 9,000 कुछ पदों पर विज्ञापन आना है लेकिन नहीं आ पा रहा है। शासन और निदेशालय सबका ये कहना है अर्हता विवाद जब तक नहीं सुलझेगा विज्ञापन नहीं आएगा। वहीं पर एपीएस की भर्ती फंसी है अर्हता के कारण। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फंस गई है अर्हता के कारण। लेकिन भर्तियाँ कुछ के विज्ञापन आ गए हैं तो अर्हता के कारण फंसा दिया गया है, कुछ के विज्ञापन ही नहीं आ रहे हैं अर्हता के कारण, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आप जो समकक्ष अर्हता लिखते हैं उसको स्पष्ट करके लिखिए कि समकक्ष मतलब क्या, वो किस योग्यता तक के छात्र आवेदन करेंगे वो स्पष्ट लिखिए। तो वो अर्हता स्पष्ट नहीं हो पा रही और इस यही कारण है कि भर्तियों में अब लेट लतीफ़ी हो रही। सरकार स्पष्ट भी नहीं करना चाह रही है क्योंकि भर्तियाँ भी नहीं करना चाह रही, यही कारण है सभी चीज़ें फंसे हुए हैं। बेरोजगार छात्र भुगतान कर रहे हैं, बेरोजगारी की दरें कितनी तेज़ी से बढ़ रही वो आपने अभी देखा, देख सकते हैं। कई सारे पेपरों में ये बताया गया कि एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर एपीएस भर्ती केवल अर्हता विवाद के कारण नहीं फंसी हुई है। बहुत सारे बेरोजगार छात्र जिनको एलटी ग्रेड का इंतजार है, असिस्टेंट प्रोफेसर में अर्हता विवाद समाप्त हो उसका इंतजार है, एपीएस नई भर्ती का इंतजार है कि ये समय मतलब सभी चीज़ें सुलझें, भर्ती का विज्ञापन आए, हम इसमें आवेदन कर सकें, नौकरी पा सकें, पढ़ाई की है, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लेकिन नहीं हो रही हैं। और उसके बाद जो जुलाई में लगने वाला वेतन वृद्धि से जो चयनित प्रधानाध्यापक हैं वो यहाँ पर वंचित हुए हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रयागराज का अपडेट है एडेड माध्यमिक का, उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू किया है। अब नई एजेंसी के फेर में फंसी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय कई बार भेज चुका है यूपी रेस्को को रिमाइंडर कि जो नई एजेंसियां हैं उनके पेज में टेंडर चीज़ें चयन जो हुआ है वो समय से हो, जल्दी हो, क्योंकि अब जो छात्र हैं उनको नुकसान ना हो। वहीं पर ये कुछ दौरे को लेकर है, क्रिकेट को लेकर चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप सभी चीज़ें देखने को। इसके अलावा आप जॉब अलर्ट में देख सकते हैं कि एमसीएल में भर्ती है 295 पद और एफआरआई में 72 पदों पर वैकेंसी है, 401 एनएचपीसी में भर्ती है। तो ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सभी चीज़ें यहाँ पर। अब एक अच्छी अपडेट ये है कि बिना प्रवेश परीक्षा के ही आप एमएससी नर्सिंग में दाखिला ले सकते हैं। निजी कॉलेज जो हैं उनमें सीटें यहाँ पर की गई हैं तो उसमें आप यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। वहीं पर एडेड स्कूलों में शिक्षकों के तबादले को लेकर जो ब्यौरा है वो यहाँ पर तलब किया गया है। जल्द ही तबादले को लेकर जो पूरा फुल शासनादेश है वो जारी किया जा सकता है और कुछ यहाँ पर तबादले किए जा सकते हैं। अच्छी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में 52,000 ग्रामीण महिलाओं को अब यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पदों पर जो भर्ती का शासनादेश है वो जल्द ही यहाँ पर जारी हो सकता है और जो भी यहाँ पर 10वीं 12वीं पास हैं वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। 2 लाख के करीब पद प्रदेश में आंगनवाड़ी के यहाँ पर स्वीकृत हैं, जिसमें से 52,000 अभी रिटायर हुए हैं, कुछ किन्हीं वजह से खाली हुए हैं। तो उन सभी 52,000 पदों पर जो है जल्द ही वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर इसके लिए आप नौकरी कर पाएंगे। जो भी महिला हैं यहाँ पर वो नौकरी के लिए तैयार हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आवेदन की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। इस वर्ष 2023 में ज़मीन पर आपको दिखने लगेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी जो पहल है वो शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 23 जनवरी 2023 से यह प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी, 23 या 25 जनवरी से, और उसका जो असर है वो आपको ज़मीनी स्तर पर दिखने लगेगा। अगर आप महाविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी अपडेट है क्योंकि 9 जनवरी तक मौका है। काशी विद्यापीठ ने ऑनलाइन पंजीकरण की जो तारीख है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। अब परीक्षाओं में भी विलम्ब हो सकता है लेकिन आपको मौका यहाँ पर मिल गया है। अब छात्र छात्राओं के लिए अच्छी अपडेट है कि मोबाइल में ही आपको पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी। जी हाँ, अगर नेशनल पीजी कॉलेज पर स्नातक के आप छात्र छात्रा हैं
तो ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है कि मोबाइल में ही पूरी लाइब्रेरी आप पढ़ सकते हैं। अब आपको बुक्स लाने की वहाँ से ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर्ड में एंट्री करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी बुक्स जो भी लाइब्रेरी में मौजूद होंगी उन्हें अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आप छुट्टियों में भी कर सकते हैं और कॉलेज पीरियड में भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेट्रो भर्ती के लिए परीक्षा होगी, जो कि आज लखनऊ में लगभग 15 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। 2 पालियों में इस परीक्षा को कराया जाएगा। 142 पदों के सापेक्ष लगभग 52,000 से अधिक आवेदन आए हैं। बेरोजगारी का स्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जिसके लिए आज ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अपडेट आ चुकी है AKTU से। 4 जनवरी से जो इसकी परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, यानी कि APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं स्नातक स्नातक प्रथम वर्ष को छोड़कर सभी परीक्षाएं यहाँ पर 4 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। वहीं पर गुरुग्राम विश्वविद्यालय में PhD के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, और इसके तहत जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।